नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज को समझने वाले हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो प्रामाणिकता को मतलब किसी चीज के असली होने के एहसास को डिजाइन करता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक सिस्टम को निर्देश देकर बिल्कुल इंसानी और दिल को छूने वाला कंटेंट बनाया जा सकता है। चलिए तकनीक और कहानी कहने की इस कला के संगम को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, ये सब कुछ इस एक लाइन से शुरू होता है। ये सिर्फ एक निर्देश नहीं है, ये एक एहसास है, एक टोन है। ये कह रहा है कि जो भी कहानी बने वो जमीन से जुड़ी हो, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी गरिमा का सम्मान करे। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस तरह की इंसानी भावना को बनाने के लिए आप एक मशीन को प्रोग्राम कैसे करते हैं। सुनने में तो ये कलाकार के लिए निर्देश जैसा लगता है, पर असल में ये एक बहुत ही जटिल सिस्टम की नींव है। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। जब लक्ष्य इतना मानवीय और भावनात्मक हो तो उसे बनाने वाली जो प्रक्रिया है वो कैसी दिखनी चाहिए। उस कलात्मक लक्ष्य को पाने के लिए किस तरह की इंजीनियरिंग और किन नियमों की जरूरत पड़ती है। तो इस ब्लूप्रिंट का जो पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है 19 मिनट का एक मानवीय डॉक्यूमेंट्री जैसा नैरेटिव तैयार करना। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि सुनने वालों को एक कहानी के जरिए जोड़ना है। इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में जो चीज है उसे कहा गया है एजेंट बिल्डर। आप इसे एक फिल्म के डायरेक्टर की डिटेल्ड स्क्रिप्ट या एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं, जो हर छोटे बड़े फैसले का मार्गदर्शन करता है। ये पर्दे के पीछे का वो मास्टरमाइंड है जो ये पक्का करता है कि अंतिम उत्पाद ठीक वैसा ही बने जैसा सोचा गया था, 1 इंच भी इधर उधर नहीं। अच्छा, अब उस आवाज और व्यक्तित्व को देखते हैं जिसे ये ब्लूप्रिंट गढ़ने के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक पूरे सोचे समझे किरदार का निर्माण है। इस व्यक्तित्व का दोहरापन देखिए, बड़ा कमाल का है। एक तरफ उसे लोगों के प्रति नरम होना है, जिसमें एक शांत अधिकार और सहानुभूति हो, तो वहीं दूसरी तरफ उसे आंकड़ों और मैट्रिक्स को लेकर उतना ही सख्त होना है, जो व्यक्तियों पर नहीं बल्कि सिस्टम की कमियों पर सवाल उठाए। ये इंसानियत और विश्लेषण का एक बहुत ही सोचा समझा संतुलन है। और इस व्यक्तित्व को आवाज देने के नियम और भी ज्यादा सटीक हैं। वाक्य छोटे रखने हैं, बात में वजन लाने के लिए ठहराव का इस्तेमाल करना है, जहां सहानुभूति दिखानी हो वहां बोलने की गति धीमी, और जहां समाधान बताने हो वहां थोड़ी तेज। हर निर्देश का मकसद यही है कि आवाज असली और इंसानी लगे, कभी भी मशीनी न लगे। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों की तरह ही है, जहां जानकारी के साथ जिम्मेदारी से बात करना और हर व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ये नियमों का एक ऐसा सख्त सेट है जो बताता है कि क्या नहीं कहा जा सकता। आप इसे कंटेंट फायरवॉल समझ सकते हैं, जो कुछ खास शब्दों और विचारों को बाहर ही रोक देता है। यहां कुछ शब्दों पर पूरी तरह से पाबंदी है। जो अंतिम नैरेटिव होगा, जो आवाज आप सुनेंगे, उसमें एआई, प्रॉम्प्ट, मॉडल, टूल जैसे शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये लिस्ट साफ करती है कि लक्ष्य यही है कि इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को सुनने वालों से छिपा कर रखा जाए। तो इस नियम के पीछे की रणनीति क्या है? बिल्कुल साफ है। ये भ्रम बनाए रखना कि ये कहानी पूरी तरह से एक इंसान ने ही बनाई और सुनाई है। यही इस पूरी प्रक्रिया का मूल है, डिजाइन के जरिए प्रामाणिकता का निर्माण। लेकिन ये ब्लूप्रिंट सिर्फ आवाज और क्या नहीं बोलना है वहीं तक नहीं रुकता। ये तो पल पल की पूरी कहानी का नक्शा भी तैयार करता है। आइए देखते हैं कि ये ढांचा कैसे बनाया गया है। ये पूरी 19 मिनट की कहानी एक सफर की तरह डिजाइन की गई है। ये पहचान और उद्देश्य से शुरू होती है, फिर जमीनी हकीकत और आंकड़ों में गहराई तक जाती है, उनका विश्लेषण करती है, समाधान देती है, और आखिर में एक शांत चेतावनी और एक विजन के साथ खत्म होती है। हर एक सेकंड की योजना बनाई गई है। और ये सिर्फ एक मोटा मोटा ढांचा नहीं है, समय को लेकर इसकी सटीकता देखिए। अंतिम नैरेटिव को 18 मिनट 45 सेकंड और 19 मिनट 20 सेकंड के बीच ही खत्म होना है। ये इंजीनियरिंग के उस स्तर की प्रिसीजन है जिसे रचनात्मक कहानी कहने पर लागू किया गया है, जहां हर सेकंड मायने रखता है। यह ब्लूप्रिंट और भी आगे जाता है। ये सिर्फ कंटेंट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि भरोसा बनाने के बारे में भी है। और इसके लिए यह ब्रांडिंग और नैतिक दिशा निर्देशों को सीधे कहानी में शामिल कर देता है। उदाहरण के लिए ये नियम कहता है कि 4 कोने वाली ब्रांडिंग हर पल स्क्रीन पर दिखनी चाहिए। ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, ये लगातार उस पहचान को मजबूत करने का एक अवचेतन तरीका है, जिससे वो ब्रांड दर्शकों के दिमाग में बना रहता है। इसी तरह इंडिया वैल्यूज एंकर का एक नियम है। ब्लूप्रिंट ये निर्देश देता है
कि कहानी में 2 बार संवैधानिक मूल्यों जैसे गरिमा और भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के तहत गोपनीयता और सहमति के महत्व का जिक्र किया जाए। ये कंटेंट को एक नैतिक और सांस्कृतिक आधार देने का एक कोडित तरीका है जो भरोसा बनाने में मदद करता है। तो इस तरह के विस्तृत निर्देश हमें कंटेंट के भविष्य के बारे में क्या बताते हैं? एक सवाल तो मन में आता ही है। ये नियम, जिसे हम सोर्स ट्रूथ लॉक कह सकते हैं, एक बहुत बड़े तनाव को दिखाता है। एक तरफ कहानी कहने में रचनात्मकता और कल्पना की जरूरत होती है, दूसरी तरफ ये नियम कहता है कि आप दिए गए सोर्स डेटा से 1 इंच भी बाहर नहीं जा सकते। सब कुछ पूरी तरह से तथ्य पर आधारित होना चाहिए, कोई मनगढ़ंत बात नहीं। और ये हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। अगर किसी चीज को प्रामाणिक महसूस कराने के लिए इतनी बारीकी से इंजीनियर किया जा सकता है, तो फिर प्रामाणिक या असली होने का सही मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जाएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।